हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सेकंड का सब्जेक्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद इसी वीडियो में हम क्लास फोर्थ के भी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए बने रहें अंत तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड एंड फोर्थ के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। तो हमें कंप्यूटर और मैन के बीच में एक डिफरेंस बताना है। तो आंसर, ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स, अ मैन हैज़ फीलिंग। कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होती है, लेकिन इंसान के अंदर फीलिंग होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कैन अ कंप्यूटर टेक इट्स ओन डिसीजन, वाई। मतलब क्या कंप्यूटर अपने खुद का डिसीजन ले सकता है? तो आंसर है नो, कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन बिकॉज कंप्यूटर हैज़ नॉट ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेम द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर है, यानी कि कंप्यूटर के 3 टाइप्स के बारे में वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो किसी के भी 3 के नाम लिख देने, इसमें 4 हैं तो कोई भी 3 लिख दो कि जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन और टैबलेट। तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। अब चलिए चलते हैं दूसरे नेक्स्ट। हाउ कंप्यूटर आर यूज़फुल टू टीचर्स, यानी कि टीचर्स के लिए कंप्यूटर कैसे यूज़फुल है। तो आंसर है, इन मेकिंग मार्कशीट्स, टाइम टेबल एंड रिपोर्ट कार्ड। तो मार्कशीट और वर्कशीट और टाइम टेबल यानी कि रिपोर्ट कार्ड बनाने में टीचर्स के लिए कंप्यूटर हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि व्हाट डज IPO स्टैंड फॉर, यानी कि IPO की क्या फुल फॉर्म है। तो IPO का मतलब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला क्वेश्चन, मेंशन द 3 स्टेप प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क ऑन। यानी कि हमें 3 स्टेप्स बतानी है प्रोसेस की जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है। तो 3 स्टेप हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी कि वही अभी हमने जो ऊपर देखी है IPO, वही IPO ही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच डिवाइस
इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ हम करते हैं? तो आंसर है कीबोर्ड एंड माउस। ये जैसे कि दोनों ये इनपुट डिवाइस हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म प्रोसेसिंग, यानी कि विच ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म प्रोसेसिंग। तो आप जानते हैं वो सीपीयू है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि हमारे वो गिवन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। अब अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेम द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? मॉनिटर और माउस और कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर के ये मेन 5 पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एंड प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग। तो आंसर है कीबोर्ड। व्हाट इज द यूज ऑफ अ मॉनिटर। तो मॉनिटर का क्या यूज है? तो मॉनिटर शो अस वॉट एवर वी टाइपिंग इंसर्ट ऑन द कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कि मॉनिटर का क्या यूज़ है? तो मॉनिटर हमें वो सब दिखाता है जो भी हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू। तो वो हमें मॉनिटर दिखाता है, यानी कि डिस्प्ले, जिसे हम वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ हार्ड कॉपी। तो आंसर है द रिजल्ट वी गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो इन्हें अच्छे से लर्न करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की। तो तुम्हें अच्छे से पता ही है स्पेस बार की, ये बहुत पॉपुलर की है, जिसे हम लॉन्गेस्ट की भी बोलते हैं कीबोर्ड पर। तो स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटर की। तो एंटर की का यूज क्या है? तो एंटर की यूज टू मेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ओके। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूज ऑफ लॉक की, कैप्स लॉक की। तो गिव एनी एग्जाम्पल। तो कैप्स लॉक का हमें एग्जाम्पल देना है और उसका हमें यूज़ बताना है कैप्स लॉक का। तो आंसर है व्हेन कैप्स लॉक की इज एन एवरी लेटर दैट टाइप्स विल बी इन कैपिटल लेटर, यानी कि कैप्स लॉक को जब हम टैप करते हैं एक बार तो कैपिटल हो जाता है जो भी अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं। तो और जब हम उसको फिर दोबारा से प्रेस करेंगे तो फिर वो लॉक हो जाएगा। तो हम जो भी लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे, वो स्मॉल में आएगा। ठीक है। तो कैप्स लॉक का मतलब ये होता है, यानी कि वो कैपिटल को लॉक करता है और अनलॉक करता है। ओके। अब यहाँ पर हमारे सेकंड क्लास के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं फिनिश्ड। तो अब चलते हैं क्लास
फोर्थ के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द, मार्कर ले लो। तो राइट द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो क्या क्या है, यानी कि 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं कीबोर्ड एंड माउस। आउटपुट के एग्जाम्पल हैं मॉनिटर और प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सीपीयू, नेम इट्स पार्ट्स। तो सीपीयू क्या है और इसके पार्ट बताओ। तो सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस और सीपीयू हैज़ 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। तो इनकी फुल फॉर्म है, एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, एमयू की है मेमोरी यूनिट। तो ये हमारे सीपीयू के पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आईपीओ साइकिल। तो आईपीओ साइकिल क्या है, अभी हमने सेकंड क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था अभी। तो आईपीओ का मतलब वही है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो उसमें थोड़ा छोटा था, इसमें थोड़ा डिटेल में है। तो कंप्यूटर टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट और इट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड और कॉल्ड प्रोसेसिंग। और थर्ड स्टेप है इट गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज आउटपुट। तो ये जो भी हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो। तो वीडियो का मतलब आपको पता ही है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि मॉनिटर जो हमें डिस्प्ले करता है। तो अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंटर, नेम इट्स टाइप। तो हमें प्रिंटर के बारे में बताना है कि क्या होता है और उसका टाइप बताना है। तो अ प्रिंटर हेल्प्स टू प्रिंट आउट ऑन पेपर इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड पिक्चर। तो प्रिंटर इन डिफरेंट टाइप्स कम्स। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे प्रिंटर दे रखे हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। अब पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। तो आंसर, एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ शेयरिंग इनफॉर्मेशन। सॉरी, यहाँ पर ये स्टोरिंग है। तो एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर मेमोरी का मतलब तो वैसे समझ में आता ही है कि मेमोरी को स्टोरेज करने का जो काम करती है फिजिकल डिवाइस। तो वो 2 तरह की होती हैं, एक टेम्परेरी और एक है परमानेंट। तो कैन बी कंसिडर्ड एज कंप्यूटर मेमोरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ बाइट। तो बाइट क्या होता है, तो हमें बताना है द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स। तो ये बाइट्स होते हैं, यानी कि ये एक तरह से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेज़र करने की यूनिट है। जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड्स है और वेट की यूनिट ग्राम है, किलोग्राम। इसी तरह से जो डेटा और इंस्ट्रक्शन की है कंप्यूटर में उसकी यूनिट होती है ये बाइट्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग। तो हमें डिफाइन करना है किस किस को, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। तो देखते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क, ए डिवाइस कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा है फ्लैश ड्राइव। तो द फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डेटा ड्राइव इंटीग्रेटेड विद अ यूएसबी कनेक्टर। सी है ऑप्टिकल डिस्क। तो एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी यूज्ड टू राइट एंड रीड यूजिंग अ लो पावर्ड लेज़र बीम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया 4, व्हाट इज ब्लू रे डिस्क, यानी कि ब्लू रे डिस्क क्या होती है। तो इसका आंसर है ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और हाई डेफिनिशन ऑफ वीडियो। तो ये ब्लू रे डिस्क है। तो अगला क्वेश्चन है 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। तो ये रैम और रोम है। तो रैम और रोम से तो आप अच्छे से पहले से ही परिचित हैं। तो रैम एंड रोम। तो देखते हैं। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट। यहाँ पर है LOST, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो देना। तो ये इसमें टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। तो यानी कि रैम ये हमारी एक टेम्परेरी मेमोरी हो गई और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे कि देखें, रोम इज यूज्ड टू परमानेंट स्टोरेज इंफॉर्मेशन इनसाइड अ चिप, इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। तो ROM रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। और जबकि हमारा ये रैम है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कमन टू द पॉइंट। तो चिप इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। तो दैट कैन ओनली रीड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बट वी कैन नॉट मॉडिफाई एनीथिंग। तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और राइट नहीं कर सकते। ये यहाँ पे लिख रखा है राइट और मॉडिफाई एनीथिंग। तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल और फोल्डर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन while a folder is a contains that holds related files and other subfolders। तो यानी कि फोल्डर अपने अंदर फाइल्स को या फिर दूसरे फोल्डर्स को स्टोर करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू नो द टाइप ऑफ फाइल विदाउट क्लिकिंग। तो यानी कि हम
क्लिक करे बगैर हम फाइल का टाइप कैसे पता लगाएंगे? तो इसका आंसर है यू कैन चेक द फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम द टाइप कॉलम इन विंडो फाइल एक्सप्लोर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट द स्टेप्स टू रीनेम अ फोल्डर यूजिंग माउस। तो माउस का यूज़ करके हमें फोल्डर का रीनेम करना है, तो किसी का नाम बदलना है, रीनेम का मतलब। तो हम किस तरह से करेंगे? तो उसके स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं, लिखेंगे स्टेप 1 2 3। तो फर्स्ट स्टेप है राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड फाइल फोल्डर। सेकेंड स्टेप है सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड स्टेप द नेम ऑफ द फोल्डर फाइल विल बी हाईलाइटेड, यू कैन डिलीट द नेम एंड टाइप अ न्यू नेम। यानी कि सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं राइट क्लिक, जिस पर उस नेम पर ले जाएंगे हम जो हमें चेंज करना है, यानी कि जो हमें रीनेम करना है। फिर सेकंड स्टेप है कि जो राइट क्लिक जब हम करेंगे तो सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो जैसे राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो उसमें से हम रीनेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है स्टेप 3 के द नेम ऑफ द फोल्डर फाइल विल बी हाईलाइटेड। तो वो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे रीनेम वाले ऑप्शन को, तो वो हाईलाइट हो जाएगा नेम, जो हमारा पुराना वाला नेम है तो हाईलाइट हो जाएगा। तो फिर हमें जो भी नया नेम डालना है हम उसको टाइप करेंगे, तो वो हाईलाइटेड वाला हट जाएगा और जो हम टाइप करेंगे वो वाला टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से हम रीनेम हम किसी भी फोल्डर को कर सकते हैं माउस के यूज से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है लिस्ट द स्टेप्स टू डिलीट अ फोल्डर। यानी कि किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम क्या स्टेप्स करेंगे? तो इसकी आंसर है पहली स्टेप, यानी कि हमें क्या करना है, कोई भी फोल्डर डिलीट करना है तो प्लेस द कर्सर ऑन द फाइल या फिर फोल्डर यू वांट टू डिलीट एंड राइट क्लिक ऑन इट। यानी कि उसी की तरह जैसा भी हमने रीनेम में किया था, हम अपने डिज़ायर्ड फोल्डर पर कर्सर को लेकर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो बताए राइट क्लिक करने पर क्या होता है, हमारा शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है, ये जो लिखा है ना शॉर्टकट मेन्यू, तो शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब हम उसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उस डिलीट वाले ऑप्शन को। ओके, तो अब स्टेप 3 है अ कन्फर्मेशन मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, सेलेक्ट येस ऑप्शन टू डिलीट द फाइल या फिर फोल्डर। तो यानी कि फिर हमारा एक कन्फर्मेशन मैसेज अपीयर होगा, अपीयर का मतलब दिखाई देगा हमें, तो फिर हम उसको कंफर्म कर देंगे, तो हमारी वो जो फाइल या फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिलीट अ फोल्डर। यानी कि जब हम कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। व्हेन यू डिलीट अ फोल्डर यू आर ऑल्सो डिलीटिंग एवरीथिंग इनसाइड इट। तो डिलीटेड फोल्डर्स आर सेंड टू द रिसाइकिल बिन। यानी कि जब हम किसी भी फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वो हमारा फोल्डर या फाइल रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या क्वेश्चन है। तो वो इस पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन
बाय फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो यानी कि किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द टेक्स्ट अपीयरेंस टू मेक अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग इट्स अलाइनमेंट, स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। तो यानी कि वो ये फॉर्मेटिंग मीन्स होता है कि किसी भी टेक्स्ट को, यानी कि टेक्स्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, है ना। जैसे कि अब हम भी ये लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसमें जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग अगर आपको सही से नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग लिख के दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेटिंग, तो FORMATING, तो ये है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब हमारा वही है कि साइज है ना, साइज है, फॉन्ट है, स्टाइल है और कलर है ना, और अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पता है 3 टाइप्स के होते हैं, शायद उसके ऊपर अभी हाँ क्वेश्चन भी आ सकता है उसके ऊपर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब चलते हैं कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी ऑप्शंस आर देयर टू चेंज द टेक्स्ट केस एंड नेम देम। तो हमें वो ऑप्शंस बताने के कितने ऑप्शंस आते हैं किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। तो द चेंज केस बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो गिव ऑप्शन टू चेंज द केस ऑफ द टाइप। तो कौन कौन से केस हैं? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, और ये लिखा है कैपिटाइज ईच वर्ड एंड है टॉगल केस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होता है ये हमें नाम से भी पता चल रहा है। तो लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइंस। तो सक्सेसिव लाइंस का मतलब हो गया कि जो लगातार लाइंस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है लाइंस के बीच में, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ओके, चलते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो लास्ट पेज। तो यह पिछले वाले आंसर का पार्ट है ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट, नेम द टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड 2016। तो इसका आंसर है हमारा अलाइनमेंट इज द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट विद इन द, ये क्या है लिखा है, मार्जिन्स। तो इन MS वर्ड वी कैन अलाइन द टेक्स्ट इन 4 वेज, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, है ना। ये 4 वेज होते हैं। लेफ्ट में कर सकते हैं टेक्स्ट को, राइट में, या फिर सेंटर में, या फिर जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है वो पूरे पेज पर आ जाता है फुल। तो इन MS वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉर्मेट पॉइंटर।
तो फॉर्मेट पॉइंटर का क्या यूज़ है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है यूज़ फॉर्मेट पॉइंटर टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग such as color, font, style and size or border style to multiple pieces of text. Copy all the formatting from one object and apply it to another one. Okay, I hope guys you understand. Focus on question number 5. तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट कलर एंड हाई, ये लिखा है हाईलाइट कलर। यस यस, तो ये हाईलाइट कलर है। तो यहाँ पे बच्चे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर होगा हाईलाइट कलर। तो आंसर है font color is the actual color in which text will appear on your screen, whereas light highlighting color in the shade of a color over your text। यानी कि बैकग्राउंड वाला जो कलर होता है, जैसे कि मैं ये हाईलाइट करता जा रहा हूँ ईच लाइन को, जैसे कि क्वेश्चंस को रेड से कर रहा हूँ हाईलाइटर से और आंसर को पिंक से कर रहा हूँ, तो इसी को हम बोलते हैं हाईलाइटर कलर। ओके, और ये जो लिखा हुआ है आंसर क्वेश्चन आंसर पेन से, वो हो गया हमारा फॉन्ट कलर। सो गाइज अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को, ये सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप इन्हें लर्न करें, जो कि कंप्यूटर में बार बार आते हैं, हर क्लास में आते हैं, क्योंकि टॉपिक तो वही सेम होते हैं, बस क्लास बढ़ती रहती हैं तो वो डिटेल्स में आते हैं, लेकिन टॉपिक वही रहते हैं। तो बाय, कीप वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।